कौन है दोस्तों हीरो ऑफ इज़राइल? क्या हुआ था बैटल ऑफ हाइफा में? ये सब जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हमारा इतिहास। दोस्तों कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जो इतिहास में याद की जाती है क्योंकि उन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया होता है। तो ये लड़ाई भी कुछ ऐसी ही थी और इसके कारण इज़राइल आज भी भारत का एहसान मानता है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने इस डे को मनाते हैं, इंडिया में भी मनाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं तो इसमें हुआ क्या था कि भारत से, मद्रास से, जोधपुर से कई सारे लोग गए थे, सैनिक एक तरह से गए थे लड़ने के लिए इज़राइल में। हाइफा वहाँ पर एक जगह, वहाँ पर युद्ध हुआ था और ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था वहाँ पर। ऑटोमन साम्राज्य यही तुर्की के लोग थे वहाँ पर जिन्होंने भारत पर भी हमला करा था। तो वहाँ पर हमने उनको रगड़ के मारा था और भगा दिया था और इज़राइल को आज़ाद कराया था। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा खास माना जाता है क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य को हमने तोड़ दिया था। एक चीज़ और याद रखना कि तब हम आज़ाद नहीं थे, तब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो उनके अंडर हमें भेजा गया था क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे थे उनसे, तो इसलिए उन्होंने भारतीय सैनिकों को भेजा था। ये लड़ाई जो हुई थी 23 सितंबर 1918 में हुई थी, तो लगभग अब 109 साल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 1 के तहत हुई थी जिसके कारण इज़राइल फिर अस्तित्व में आया था। इस लड़ाई में भारत के जो घुड़सवार रेजिमेंट थे उन्होंने हिस्सा लिया था। भाले लेकर वो लोग जाते थे, तो उन्होंने खूब, इसलिए इसको महान माना जाता है एक तरह से समझ सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास केवल भाले और तलवार इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी और जो तुर्की सेना थी, जो ऑटोमन किंगडम था, उसके पास उस समय तोप, गोला बारूद और बंदूकें वगैरह ये सब थी। अब आप सोच के देखो कि आपके सामने बंदूकें चल रही हैं, तोपें चल रही हैं और आप सिर्फ घोड़े पर भाला लेके दौड़ रहे हो। सामने से एक गोला पड़ेगा और तुम्हारे कितने लोग मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन हमने उन पर चढ़ाई की और हम जीते भी। ये है बहादुरी का काम। अगर सोचो कि उनके पास भी तलवार और भाले होते तो हम कितना आसानी से जीत सकते थे। इसलिए पूरी दुनिया आज भी मानती है कि भारत में बहुत दम है, अगर ये अपनी पे आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ कि हुआ क्या था और क्यों करना पड़ा था ये वॉर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाइफा जो मैंने बता दिया इज़राइल का एक शहर है, पर तुर्की का कब्जा था। और ये जो पोर्ट था हाइफा, तो यहाँ से क्या है, ये तटीय क्षेत्र होने के कारण ट्रांसपोर्ट वगैरह और राजनीतिक लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये जो जगह थी, इसको अगर आपको जीतना है वर्ल्ड वॉर 1 तो ये जगह आपको कब्जानी ही थी। तो इसीलिए यहाँ पर वॉर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब सोच के देखिए कि जैसे कि हाइफा एक तरफ पानी से घिरा हुआ है, उस साइड उनके पूरा पानी है। मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस तरफ उन्होंने पूरी सेना लगा रखी है अपनी, और तुर्की और जर्मनी दोनों के कब्जे में था। तो अब आप एंटर कैसे करोगे? एंटर करोगे तभी वॉर स्टार्ट हो पाएगी एक तरह से। आप एंटर ही नहीं कर पाए तो फिर क्या ही फायदा है। तो इसलिए ये ब्रिटेन ने भारतीय जो घुड़सवार है उनको जिम्मेदारी सौंपी थी कि भाई अब आप ही कुछ कर सकते हो, जाओ। एक तरह से हमारा बलिदान ही किया था भाई, ये तो गुलाम तो थे ही हम कि ये जाएंगे और लड़के आएंगे, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसा कमाल करके आएंगे। अब यहाँ पर जो घुड़सवार गए थे वो मैसूर, हैदराबाद, पटियाला, अलवर और जोधपुर की सेनाओं में से गए थे। यहाँ तक कि हम अंदर घुसे भी और हमने उनके 1350 जर्मन और तुर्की के भी कई सैनिकों को बंधक बना लिया था। जर्मन के 2 अफसर भी थे उसमें और 35 तुर्की सेना के अफसर थे। उनको तो साला जरूर से पकड़ना चाहिए था। इन्होंने ही हम पे राज किया ना, यहीं से आए थे ये। और उसके बाद है 17 आर्टिलरी गन है और भी मतलब तोप, गोले, ये सब हमने कब्जा कर लिए थे, उनके जब्त कर लिए थे। यहाँ पर दोस्तों हमारे मेजर दलपत सिंह शेखावत शहीद हो गए थे। और आज भी इज़राइल उनके बारे में, उनकी यहाँ पर जो बुक्स हैं उसमें पढ़ाता है कि वो कितने बहादुर थे। और आप देख सकते हो कि हमें भाई नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन दूसरे देश वाले हमारे बारे में पढ़ रहे हैं। ये मतलब हमारे लिए एक तो अच्छी बात है, लेकिन हमें भी उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये चैनल खोला है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कुछ लोगों तक तो पहुंचा ही सकूं, जितना चैनल चले उतने लोगों तक तो पहुंचे। ये जगह जो हाइफा, ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसके बिना कोई और जगह पर कब्जा करना इम्पॉसिबल था। तो इसलिए जैसे ही हमने इसको कब्जाया उसके बाद जो ब्रिटिश सैनिक वगैरह थे उन्होंने और भी कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। और राजनीतिक रूप से वो शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उनके लिए, हमारे लिए उस समय नहीं, क्योंकि हम तो गुलाम थे। यहाँ से एक काम बहुत अच्छा हुआ दोस्तों कि जैसे ही हमने हाइफा को जीता,
और उसको फ्री किया, लिबरेट कराया। उसके बाद से ही इंडिया और इजराइल के संबंध बनने लग गए थे। मतलब उस समय इजराइल नहीं था, लेकिन नींव डल चुकी थी कि अब ये इजराइल बनेगा। और हमने एक और अच्छा काम किया था कि जो तुर्की सल्तनत थी उसकी घुटने तोड़ दिए थे, उसको एकदम हिला के रख दिया था और वहीं से उसका पतन होना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि इजराइल के हाइफा शहर में आज भी वहाँ पर हाइफा युद्ध की याद में स्मारक बना हुआ है, जहाँ पर शायद मोदी जी भी जा चुके हैं। हाइफा की लड़ाई भी आखिरी घुड़सवार लड़ाई थी, क्योंकि उसके बाद से जैसे कि उस टाइम से ही हमने देखा कि तोपें और बंदूकें ये काफ़ी टाइम पहले से ही आ गई थी। जब हम पर मुगल्स वगैरह आते हैं तो वो ईरानी तुर्क थे और वो लोग तोपों से हमला करते थे। इसलिए देखो, इंडिया गुलाम बनाना उसमें सबसे मेन 2 कारण थे। वैसे इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाया करूँगा, लेकिन मेन कारण अभी समझ लो। पहली चीज़ आपसी मतभेद होना, आपसी फूट डलना, जैसे आज भी होता है कांग्रेस बीजेपी, इसमें फिर हिंदू मुस्लिम, तो ये सब पहले भी हुआ करता था। और उसका दूसरा रीज़न ये था कि जो दूसरे देश थे उनके पास तो गोले बंदूक ये थी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए मैं अपने दूसरे चैनल पर हमेशा कहता हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना ही होगा। जितना ज़्यादा हो सके नई नई चीज़ें बनाओ और बहुत ही पावरफुल चीज़ें बनाओ, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हो तो कृषि को पीछे छोड़ दो, कह रहे यार ये तो ऐसा ही काम ना। हर चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा मत समझना कि हमने ही, इंडिया वालों ने ही लड़ाई करी थी। हमारे साथ अंग्रेजी सेना भी लड़ रही थी, और भी अदर कंट्री है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भाई बढ़ चुके होते हैं देश, तो और भी कंट्री की सेना वगैरह हमारे साथ लड़ रहे थे, जिन्होंने मिल के हम सब ने ये काम किया। लेकिन एंट्री दिलाना जो था मेन चीज़, वो इंडिया ने किया था। और बहुत सारे काम थे जिसमें इंडिया ने काफ़ी बड़ी हेल्प प्रोवाइड करी थी। तब उनको एक सहायता मिली थी कि चलो अब हम कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद तो हमने उनका, पहले एक काम होता था कि रसद पानी सब रोक लो, उसके बाद से अपने आप सेना जो होगी वो हाथ खड़े कर देगी। तो और आर्टिलरी पर उनके कब्जा कर लिया था। इस तरीके से हमने काफ़ी प्लान बनाकर पूरा किया गया था सबके द्वारा। यहाँ पर जर्मन ने तुर्की सेना की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। तो जर्मनों ने सोचा था कि अगर हम सुएज नहर पर कब्जा कर लेते हैं तो आपूर्ति श्रृंखला को हम काट देंगे। जो भी इनके वेपन वगैरह आ रहे हैं, खाने पीने का सामान है, या जिस भी प्रकार का सामान आ रहा है उसको हम काट देंगे। इससे ब्रिटिश जो युद्ध है उसकी संभावनाओं को बहुत झटका लगेगा, वो वॉर नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी तरह की सहायता तो कैसे करोगे? इसी कारण जर्मन और ऑटोमन्स ने मिलकर क्या किया, 1915 में फिलिस्तीन और सिनाई अभियान शुरू किया था। उन्होंने सिनाई प्रायद्वीप पर आक्रमण करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जो कि उस समय ब्रिटिश सेना के अंडर था। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बंटवारा किया जाता है इजराइल का, तब वो फिलिस्तीनियों को कुछ देते हैं और यहूदियों को कुछ देते हैं। इसीलिए उस समय वो चले जाते हैं और इनमें भसड़ फैला जाते हैं। तो जब जर्मन सेना यहाँ पर अटैक करती है, सिनाई अभियान करती है, तो जो ब्रिटिश सेना है वो अपने क्षेत्र को बचाने में कामयाब रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अफुल्ला थे उन्होंने क्या किया था, तुर्की सेना पर कब्जा कर लिया था, उनकी सेनाओं को घेर लिया था। तो देख रहे हो, अफुल्ला ने किया था। मतलब यहाँ कोई मुस्लिम भाई भाई नहीं चलता भाई, लड़ाई होती है, देशों को देखा जाता है, धर्म को नहीं। यहाँ पर ये बता देता हूँ मैं कि किस किस के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था एक तरफ, उसमें हम आ गए क्योंकि हम उनके गुलाम थे। तो जोधपुर, मैसूर और जितने भी मैंने बताए हैं ये लांसर्स थे। उसके बाद बनाम किसके साथ हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य मेन था, उसका साथ दे रहा था जर्मन साम्राज्य, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, और उसके साथ साथ हंगरी। जोधपुर लांसर्स कैविलरी रेजिमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मेजर दलपत सिंह शेखावत, और इनके साथ थे कैप्टन अमन सिंह राठौड़। यहाँ पर हाइफा में वॉर के लिए 3 ब्रिगेड बनाई गई थी। पहला था 5वीं कैविलरी डिवीजन, और दूसरी आपकी थी जोधपुर लांसर्स वाली जिसमें दलपत सिंह थे, और तीसरी थी 15वीं कैविलरी ब्रिगेड, और इनमें 3 घुड़सवार थे, हैदराबाद के, जोधपुर के और मैसूर के। यहाँ पर कैप्टन अमन सिंह राठौड़ को हाइफा का हीरो कहा जाता है, क्योंकि मेजर दलपत सिंह को जब गोली लग गई थी तो उसके बाद सैनिकों का जो गठन है, उनको एकजुट जो करना है वो उन्होंने ही किया था। जैसा कि मैंने कहा कि और भी हमारे साथ दे रहे थे लोग, लेकिन हमने मेन किरदार प्ले किया था। तो जो 15वीं कैविलरी ब्रिगेड थी उसमें 23 सितंबर 1918 को हाइफा पर कब्जा करने के लिए जोधपुर लांसर्स को भेजा गया था, ऑटोमन को हराने के लिए और हाइफा पर कब्जा करने के लिए। तो भाई लड़ने तो हम ही गए थे ना अंदर की साइड। और मैसूर के जो लांसर्स थे वो शहर को घेरने का काम कर रहे थे और पूर्व और उत्तर से हमला शुरू करेंगे। यहाँ पर मैसूर लांसर्स के एक स्क्वाड्रन ने ब्रिटिश तोपखानों के जो बंदूक होती हैं उनका इस्तेमाल करके उन्होंने माउंट कार्मेल की ढलान पर ऑस्ट्रियाई जो
तोपखाने थे उन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो जोधपुर के लांसर्स थे उन्होंने जर्मन वालों को सबक सिखाया, मशीन गनरों को। उसके बाद दोस्तों जोधपुर लांसर्स ने माउंट कार्मेल के निचली ढलान पर बाईं ओर पैंतरेबाजी की और ऑटोमन्स पर अचानक से हमला कर दिया था, और इस अचानक हुए हमले को वो झेल नहीं पाए और उनके कॉलर पकड़ लिए गए, उन पर कब्जा कर लिया गया। जोधपुर लांसर्स ने जर्मन और ऑटोमन्स दोनों की सेनाओं पे हमला जारी रखा। मैसूर लांसर्स उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जिस कारण से इस लड़ाई का अंत हुआ और हाइफा भारतीय सैनिकों के हाथ लग गया। अब यहाँ पर कुछ एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि भारतीयों के 8 सैनिक मारे जा चुके थे। उसके बाद उनके 34 सैनिक जो थे घायल हो गए थे, और बदले में हमने जर्मन और ऑटोमन सैनिकों के 1200 प्लस सैनिकों को पकड़ लिया था। इस लड़ाई में हमारे जो मेजर दलपत सिंह थे वो मारे गए थे, तो उनके मरने के बाद उनको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और हर साल भारतीय सेना 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है इसी कारण से। और आपने दिल्ली या कहीं मैंने देखा है कि 3 जो मूर्ति लगी हुई हैं जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के 3 घुड़सवार डिवीजनों को सम्मान देने के लिए वो बनाई गई थी। एक और महत्वपूर्ण दोस्तों बात है कि जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य का पतन होता है, वैसे ही सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक और इजराइल जैसे राज्यों का जन्म होता है। तो मतलब उनके बनने के पीछे हमारा हाथ है, तो उनको तो भैया हमारी बात माननी चाहिए। मोदी जी को बतानी पड़ेगी यार, ये ज्ञान उनको देना चाहिए। वो जाके बताएंगे इतने सऊदी अरब वगैरह सबको कि भाई तुम्हें जो बने हो ना तुम, वो हमारी वजह से बने हो। तो ये था दोस्तों बैटल ऑफ हाइफा का इतिहास। मुझे पक्का पता है अगर जिसने ये पूरी वीडियो देखी है, कई सारी बातें ऐसी जानी होगी जो उनको नहीं पता होगी। और ऐसे ही ये नॉलेज आप दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।